जय श्री कृष्ण दोस्तों क्या विशेष है श्रीमद् भगवत गीता में जो इसे महत्वपूर्ण बनाता है। गीता में अगर कुछ विशेष है तो वह है श्री कृष्ण। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग व राजयोग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा की गई है। भगवत गीता एक उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का। जीवन से हर जुड़ा ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्री कृष्ण भगवत गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट, हर विषाद का उत्तर है गीता। गीता में आपके जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब और आपकी हर समस्या का हल मिल सकता है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में वेदों व उपनिषदों का सार है। इसके हर अध्याय, हर श्लोक में आप अपने आप को अर्जुन पाएंगे, क्योंकि अर्जुन की हर संख्या, उसका डर, उसकी समस्या, वैसे देखा जाए तो हमारी ही परेशानी है और हर परेशानी का हल बता रहे हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिएगा, उन्हें अपने जीवन का भी सारथी मानिएगा। उनके कहे अनुसार अगर हम और आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि हम सारी समस्याओं से, सारी प्रॉब्लम से पार पा जाएंगे। दोस्तों, आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं है। लोग अपने सपनों को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं, शॉर्टकट से ही सब कुछ सीखना चाहते हैं। परंतु जब मामला आपके करियर का हो, आपके भविष्य का हो, तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया आधा अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए इस वीडियो को शांति से बैठकर एकाग्र मन से आंखें बंद करके शुरू से आखिर तक सुने और इसमें बताई गई बातों पर अमल करने का प्रयास करें। दोस्तों, मेरा यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन यदि आपने इसमें बताया गया रहस्य जान लिया तो आपको किसी और मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी लाइफ में कोई ऐसा लक्ष्य नहीं होगा जिसे आप प्राप्त ना कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आप मेरे वीडियो में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण सबसे ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिन्होंने महाभारत के युद्ध के मैदान में एक ऐसा दिव्य ज्ञान दिया जो आज के लोगों की लाइफ स्टाइल पर एकदम सटीक बैठता है। महाभारत के युद्ध के मैदान में दिए गए ज्ञान को पढ़कर न जाने कितने लोगों ने अपना जीवन बदल लिया। श्रीमद् भगवत गीता एक किताब या धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि हमें यह सिखाती है कि इस दुनिया में सपने कैसे पूरे किए जाते हैं, हम क्या हैं, हम कौन हैं, जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है, मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, ये दुनिया कैसे बनी, ये भगवान क्या है, यदि भगवान है तो कहाँ है, क्या आप पुनः जन्म लेंगे। भगवत गीता के ज्ञान ने ही अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा व विजेता बना दिया। इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की व्याख्या आज की जनरेशन के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से, बिजनेसमैन के हिसाब से, अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप में, अपनी प्रॉब्लम में कैसे यूज करते हैं, यह सब बताया गया है। वीडियो के अंत में यह भी बताया गया है कि हमें गीता के अध्याय 1 से क्या सीख मिलती है। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। भगवत गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यहाँ शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वो जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ में ही पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के सूरवीरों का वर्णन और उसके बाद आता है अर्जुन विषाद, मतलब कि अर्जुन का दुख
और उसकी समस्या और उसका धर्म संकट। तो दोस्तों अब सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, जहां पांडव और कौरव युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र संजय से जानना चाहते हैं आखिर युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन केवल आंखों से ही अंधे थे। मन और मस्तिष्क से उन्हें पता था कि वो धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना, लेकिन वो ये भी जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझते हैं दोस्तों शायद हमारे किए का नतीजा अच्छा ना हो, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वो भी इसी डर और शंका में दिखते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे, वो देख सक रहे थे और वही बता रहे थे। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ आंखों से देखा हाल बता रहे थे, जैसे आजकल क्रिकेट की कमेंट्री होती है। युद्ध के मैदान में कौरवों की विशाल सेना को देखकर दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था। उसका खुश होना वाजिब भी था, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी सेना थी, जिसमें कर्ण जैसे महारथी, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य एवं भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम सहित पांचों पांडव व अभिमन्यु जैसे योद्धा थे, जिसमें अर्जुन के सारथी स्वयं श्री भगवान कृष्ण थे। यह युद्ध पूरी तरह से पारिवारिक युद्ध ही था। पांडवों और कौरवों दोनों के लिए गुरु द्रोणाचार्य व कृपाचार्य पूज्य थे। साथ ही साथ पांडव और कौरव खुद भी चचेरे भाई थे, लेकिन हर कोई जीतने के इरादे से ही युद्ध भूमि में आया था। रणभूमि में जब द्रोण ने युद्ध की घोषणा की और युद्ध के लिए शंखनाद हुआ, तो अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दो, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। भगवान कृष्ण ने ऐसा ही किया। उन्होंने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां पर कौरवों की सेना में युद्ध के लिए तत्पर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य व कृपाचार्य खड़े थे। अर्जुन ने जिधर भी निगाह दौड़ाई उधर ही उसे सिर्फ परिवार वाले ही नजर आ रहे थे। यह देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो गए और भगवान कृष्ण से बोले, यहाँ तो हर कोई मेरा सगा संबंधी ही है, मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। इसके लिए मुझे ये राज तो क्या, तीनों लोग भी मिल जाएं तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिसमें मुझे अपनों को ही मारना पड़े। इस तरह अर्जुन दुखी होकर रथ से उतरकर धनुष बाण छोड़कर भूमि पर बैठ गए और कहने लगे, यदि इस युद्ध में इन सब की मृत्यु हो गई तो फिर राजभोग और सुख किस काम आएंगे। इनको मारने से इस लोक में और परलोक में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इनको मारना नहीं चाहता। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन के बीच युद्ध भूमि में जो संवाद हुआ, उससे हमें पहली सीख यह मिलती है कि हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें गाइड कौन कर रहा है। शिक्षा के आधुनिक दौर में गुरु यानी गाइड को सभी बातों का जानकार होना चाहिए, तभी हमारे जीवन को सही दिशा मिल पाएगी। दोस्तों जीवन की वास्तविकता हमारी सोच से अलग होती है। हमें पता ही नहीं होता कि जो काम हम करने जा रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं उसमें हमें क्या क्या कठिनाइयां आएंगी, मौके पर क्या क्या हो सकता है। जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं, तो अक्सर हम घबराकर अपना संयम खो देते हैं, अपनी वास्तविक ताकत को भूल जाते हैं। योग्यता ही आपकी सफलता की गारंटी नहीं होती, इसके लिए आपके इरादे भी बुलंद होने चाहिए। अर्जुन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महान योद्धा होने के बावजूद युद्ध स्थल में अपना संयम खो बैठा। सोचो अगर अर्जुन के गाइड यदि श्री कृष्ण उसके साथ ना होते तो क्या अर्जुन इस युद्ध में विजयी होता। गीता से हमें यह भी सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी कार्य करने से पूर्व सर्वप्रथम अपने पक्ष सहित सामने वाले पक्ष से संबंधित सभी बातों को जान लेना चाहिए।
जीवन में हम जिस भी कार्य को करने का इरादा रखते हैं उसे करने से पूर्व अपना होमवर्क जरूर कर लें, उसके सभी नफे नुकसानों के बारे में जानकारी एकत्र कर लें, तभी हम उसमें सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी युद्ध से पूर्व अर्जुन को दोनों सेनाओं की पूर्ण जानकारी देते हुए युद्ध के नफे नुकसान के बारे में विस्तार से समझाया, जिसका परिणाम आप सबके सामने है। पांडवों ने संख्या में कम होने के बावजूद भी कौरवों पर विजय पाई। दोस्तों, गीता से हमें यह सीख भी मिलती है कि कार्य के दौरान भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। जीवन का कोई भी निर्णय, चाहे वह व्यवसाय हो, नौकरी का मामला हो, प्रेम का मामला हो, विवाह का मामला हो, हमें भावनाओं में बहकर कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अर्जुन भी युद्ध भूमि में भावनाओं में बहकर युद्ध करने का विचार त्याग चुके थे और लक्ष्य से भटक गए थे। उस समय यदि उनके गाइड यानी गुरु श्री कृष्ण उन्हें नहीं संभालते तो अर्जुन अपना लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। अर्जुन एक महान योद्धा थे, युद्ध कला में पूरी तरह पारंगत थे, लेकिन भावनाओं में बहकर अटैचमेंट में आकर अपना कार्य भूल गए थे। इसलिए दोस्तों, यदि लाइफ में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े तो भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ना लें। भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय खतरनाक हो सकता है। यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको सैक्रिफाइस करना होगा। दोस्तों, इसको इस तरह से समझ लीजिए, यदि आप छात्र हैं और किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्रेम आदि के चक्कर से दूर ही रहना, क्योंकि अटैचमेंट किसी भी तरह का हो, जब तक वो है आप अपनी जिंदगी के अर्जुन नहीं बन पाओगे। संक्षेप में भगवत गीता के अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में चिंता करने की बजाय ज्ञान प्राप्त करके अपने काम और कार्य पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ कार्य करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका फल भी हमें निश्चित प्राप्त होगा। दोस्तों, कैसी लगी हमारी बातें? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं और गीता के अध्याय 2 का वीडियो समय पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।